डॉक्टर साहब, इस समय पशुओं के लिए क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं आपके ये विभाग हमारे में? यहाँ पूरे प्रदेश में जारी है और अपने विकास खंड जामों में भी 1 अक्टूबर से 15 नवंबर तक राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत वो किया जा रहा है टीकाकरण। इसमें अभी खुरपका मुंहपका रोग का टीका लगाया जा रहा है जी। और सरकार की नीति के अनुसार हम लोग घर घर जा करके पशुओं को टैगिंग कर रहे हैं। जी जी। टैगिंग के बाद उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है और टीकाकरण किया इसका जाता कोई है। शुल्क भी लिया जाता है विभाग नहीं, द्वारा? ये निःशुल्क है, पूर्णतः मतलब ये निःशुल्क निःशुल्क पूरी है। ये तरीके से निःशुल्क किसानों कार्यक्रम के। है और इसमें बस यही शर्त है कि बिना टैगिंग के टीकाकरण नहीं कर सकते। टैग लगाना अनिवार्य है प्रत्येक पशु को। जी। तो ये कार्यक्रम हमारे यहाँ चलाया जा रहा है। अभी तक हम लोग 18,000 पशुओं को टीकाकरण कर चुके हैं, गाय और भैंस पशुओं को। जामो विकास खंड में? जी, विकास खंड जामों में। और निरंतर ये चल रहा है। आज भी टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बलभद्रपुर में आज टीकाकरण हो रहा है जी। और इसके साथ ही इसमें थोड़ा सा कठिनाई आ रही है कि पशुपालक टैग लगाने में आनाकानी करते हैं। उनको कहीं ना कहीं से कुछ डर रहता है, जबकि ऐसा नहीं है। उससे उनको ही लाभ है। उससे पशुओं का रजिस्ट्रेशन क्या लाभ है? हो जाएगा। जैसे उससे लाभ ये है कि जैसे यदि आप अपने पशु का बीमा कराना चाहते हैं, जी जी। तो जो हमारा पशुधन बीमा कार्यक्रम है, राष्ट्रीय पशुधन बीमा कार्यक्रम, उसमें आपको 1/4 प्रीमियम दे करके उसी टैग नंबर से, जो टैग नंबर लगा होगा, उस पशु का बीमा हो जाएगा। उसमें 3/4 छूट है। जी जी। दूसरा लाभ ये है कि अभी कुछ गांवों में हमारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन चल रहा है। जी। उसके लिए कुछ गांव सिलेक्ट किए गए हैं। जैसे इस समय हमारे यहाँ अचलपुर, बलभद्रपुर और मयास, बरहेटी, इस तरह से कुल मिला करके पूरे ग्राम सभा, पूरे अपने विकास खंड जामों में 20 ग्राम सभा चयनित हैं। जी। उनमें कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम निःशुल्क है। कृत्रिम गर्भाधान के लिए जो बुला करके सीमेंट डलवाते हैं, जी जी। वो निःशुल्क है। वो ये गोकुल मिशन के तहत ये इसके लिए 31 क्या मई तक है। इसके लिए क्या आपके विभाग द्वारा इसका कोई टीम भी विभाग- बनाई गई है? नहीं, टीम नहीं। क्राइटेरिया इसका ये था कि जहाँ पे 1,000 से ज़्यादा ब्रीडेबल पॉपुलेशन, जो जिनको सीमेंट पड़ना है, वो थे। उसके बाद फिर उसको घटा करके 500 पशुओं तक लाया गया है। जी। हो सकता है अगले चरण में अन्य गांवों को देने के लिए और कम पॉपुलेशन का क्राइटेरिया रखा जाएगा। वहाँ पर हर गांव में, हर न्याय पंचायत पर पहले से हमारे पास पैरावेट हैं जो प्रशिक्षित हैं। उनको भेजा जाता है। वो वहाँ पर चयनित किए गए हैं और वो निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान का कार्य करेंगे। ये 31 मई तक गांव है जो चयनित हैं। 31 मई के बाद इन गांव का अवधि समाप्त हो जाएगा, फिर नए गांव चयनित किए जाएंगे। ये सारे लाभ उन्हीं पशुओं को मिलेंगे जिनका टैग लगा हुआ। टीकाकरण हर 6 महीने पर निःशुल्क होगा जी। इस योजना के तहत। इस समय किसान भाई जी। ऐसे कौन से रोग हैं जो हो सकते हैं, अपने पशुओं के लिए सावधानी बरतें? जी जी। थोड़ा इस समय देखिए, सामान्य रूप से जो जाड़ों में समस्या आती है वो ठंड की समस्या है। ठंड के लिए आप इस समय पराली तमाम उपलब्ध है। जी। अभी इकट्ठा कर लें। बहुत लोग जो फूंक रहे हैं उनको फूंकने न दें। उनकी पराली अपने घर ले आएं, उसको फैला करके जहाँ पे गाय भैंस बांध रहे हैं वहाँ पे गर्म रखें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जहाँ पे जो पशुओं का बांधने का स्थान है, उसको तीनों चारों तरफ से झिल्ली के द्वारा या तिरपाल के द्वारा या जूट के बोरों के द्वारा ढक दें। जी, ढक लें, जिससे ताकि उनको ठंडी ठंड ना ना लगे। लगे। इस समय भी ठंड जैसे आदमियों को है, वैसे ही पशुओं को जब मौसम बदलता है उस समय ठंड की लगने की संभावना रहती है। दूसरी चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि जब इस समय जब मौसम बदल रहा होता है तो पेट के कीड़े की समस्या बहुत होती है। जी जी। तो हमारे पशुओं को पेट के कीड़े की दवा इस समय दी जानी जरूरी है। पशु चिकित्सालय में प्रचुर मात्रा में पेट के कीड़े की दवा उपलब्ध है। हमारे पशुपालक भाई यहाँ से संपर्क करके इसका लाभ उठा सकते हैं। तीसरी चीज, एक नई बीमारी अभी तक जो हमारे यहाँ नहीं होती थी, उसकी संभावना जताई जा रही है। अपने विकास खंड में फिलहाल नहीं है, लेकिन आने की संभावना है। हम लोग उसका भी सर्विलेंस कर रहे हैं अभी। LSD, लंपी स्किन डिजीज। इसमें तेज बुखार हो जाता है, चकत्ते पड़ जाते हैं मुंह पर, गले पर, पीठ पर चकत्ते पड़ जाते हैं। वो चकत्ते बड़े होते हैं और उसमें मवाद बन जाती है। इस तरह से ये भी बहुत नुकसानदेह बीमारी है और ये कीड़ों के काटने से होती है, मच्छर के, डांस के, इन मक्खियों के। इसलिए मक्खी मच्छर के कीड़ों से काटने से बचाना है पशुओं को। वो बचाने के लिए आप फिनाइल ले लें। फिनाइल और कड़वा तेल बराबर मात्रा में मिला करके उसको शाम के समय में 3 बजे के बाद 4 से 5 बजे के बीच में लेप कर दें।
2-3 दिन लगाने में थोड़ा दिक्कत होती है क्योंकि सूखी रहती है चमड़ी। उसके बाद जब आप रोज वो लेप करते रहते हैं तो बड़े आराम से वो बड़ी आसानी से 2-4 मिनट में हो जाता है। उस लेप से क्या होगा कि फिनाइल की गंध के कारण से कोई भी मक्खी मच्छर ये नहीं बैठते हैं पशु पर और वो नहीं काटते। इससे लंपी स्किन डिजीज के साथ साथ एफिमेरल फीवर है या सर्रा है या इस तरह के जो कीड़ों के काटने से होने वाले रोग हैं, इनसे बचाव पशुओं को हो जाएगा। हम पुनः आपके माध्यम से भी अपने पशुपालकों से निवेदन करना चाहते हैं कि वो हमारी टीमों का सहयोग करें और अपने पशुओं को 100% टैगिंग करवाएं और टीकाकरण करवाएं, जो पूर्णतः निःशुल्क है। धन्यवाद। तो हमारी बातचीत जामो के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SK द्विवेदी जी से हो रही थी। आपकी बात समाचार के लिए, जनता के लिए जो आपने संदेश दिए हैं वो बहुत ही लाभप्रद हैं और आप लोगों से अनुरोध है इसका यदि हम आप पालन करते हैं तो अपने जानवरों को तो जो उनसे रोग होंगे उससे तो बचाएंगे ही, साथ ही दुग्ध उत्पादन में भी सहयोग मिलेगा।